नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अपन देख रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2024 मतलब वार्षिक परीक्षा के लिए मैं हिंदी का मॉडल पेपर लेके आया हूं। क्लास 9 का है ये, 80 नंबर का पेपर का है, 3 घंटे का टाइमिंग है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो इसके सभी पूरे आंसर मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे दे रखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। तो दोस्तों अपठित गद्यांश है, तो इसको ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है क्या नहीं, और फिर इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनके जवाब अपन को देना है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ इनके क्वेश्चनों पे, क्योंकि मैंने पूरे गद्यांश को पढ़ लिया है। आप भी पढ़ करके देखें और फिर इनके जवाब दे सकते हैं। तो मैं यहाँ सभी क्वेश्चनों के आंसर दे देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपसे जो दे रखा है, इसमें आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, एक बार आप ध्यान से देखेंगे, रुकिए। हाँ, तो इसमें जो दे रखा है पहला क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करने का क्या उद्देश्य था। तो इसके जो आंसर होंगे दोस्तों, इसको भी आप ध्यान से दे सकते हैं। तो इसका पहले का आंसर होगा घ, क्या हो जाएगा घ, घर गृहस्थी के केंद्र बिंदु से में महिलाओं को स्थापित करना। दूसरे क्वेश्चन में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया है, तो ये किया गया है 1975 से 85 के दशक को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में अपन से दे रखा है, क्या देख सकते हैं कि सन 1818 में 8 मार्च का दिन किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो थर्ड का जो आंसर आएगा दोस्तों, ये आएगा क, मातृ दिवस के रूप में। चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द में कौन सा उपसर्ग व प्रत्यय है, तो ये है आपका ग, आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है गद्यांश का उच्च शीर्ष क्या था, तो ये बताना है। तो यहाँ से अपने पास में जो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये आपका होगा घ, नारी की महत्व। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित अपठित काव्यांश पर आधारित विकल्प प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका जवाब देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विपत्ति में कौन घबरा जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा क, कायर और डरपोक मनुष्य। इसमें अपन से बोला जा रहा है कि विपत्ति आने पर भी सुरमा क्या नहीं करते, तो इसका आंसर होगा घ, ठीक है। फिर इसके तीसरे क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है विघ्नों को गले लगाकर कांटों में राह बनाने का क्या आशय है, तो इस थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ख। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं, जिसमें है काव्यांश के अनुसार एक सच्चे सुरमा की क्या विशेषता है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में ग, मार्ग की बाधाओं पर विजय प्राप्त करना। तो पांचवें में है, इस काव्यांश के द्वारा कवि क्या प्रेरणा देता है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका क, विषम परिस्थिति में धैर्य रखने की। ओके, तो अब चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। तो थर्ड में अपन से दे रखा है सामाजिक शब्द में कौन सा मूल शब्द और प्रत्यय है, तो सामाजिक का होगा समाज प्लस इक, आपका हो जाएगा। फिर इसमें दे रखा है अधर्म, अधर्म का होगा ए प्लस धर्म, आपका हो जाएगा। अब चल रहे हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन दे रखा है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा उत्तर सहित स्पष्ट कीजिए, तो ये भी आप ध्यान से कर सकते हैं। तो मैं 5 क्वेश्चन चलता हूँ, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहले आता है अग्नि, अग्नि का होगा आग, आवक। फिर है आँख, आँख का आप कर सकते हैं क्या, नेत्र, नयन। फिर आकाश, आकाश का आप कर सकते हैं आसमान, नभ। फिर छठे क्वेश्चन में दे रखा निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो अनुकूल इसका मतलब प्रतिकूल, आदर अनादर, आज्ञा आपका अवहेलना हो जाएगा। फिर इसके बाद में सातवां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, तो यहाँ है आँखों का तारा। आँखों का तारा मतलब आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं कि क्या, बहुत प्यारा होना। फिर इसमें कमर कसना मतलब तैयार होना, आप बता सकते हैं।
तो आप चलते हैं खंड ग में। तो आपको बोला जा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक और पूर्व पुस्तक के सभी ये दे रखे हैं, तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है ध्यान से पढ़ करके। ये नहीं आता तो नीचे वाले की सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद में नवा क्वेश्चन, जिसमें अपन से बोला जा रहा है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पद्यांश दे रखा था, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में 10वां क्वेश्चन, जिसमें अपन से बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो दोस्तों 5 प्रश्न है और इनका 4 का अपन को जवाब देना है। सभी क्वेश्चन बुक के हैं। फिर 11 की बात है तो 11 में अपन से क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। दूसरे में है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कहाँ कहाँ काम करते देखा है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि मेघ रूपी मेहमान के आगे से वातावरण में आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। फिर इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है कि शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। ऐसे इसके 5वें में है कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसा क्यों है, यह अपन से बोला जा रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 12 क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। तो 12 क्वेश्चन क्या दे रखा देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो दोस्तों यहाँ अपने पास में ये क्वेश्चन है, इनमें से 3 का अपन को आंसर देना है। ऐसे 13 क्वेश्चन है, जिसमें अपन से क्या बोला जा रहा है 2 प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो यहाँ अपन से 3 दे रखा है, तो 3 में से 2 का अपन को जवाब देना है। फिर 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 14 क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित विकल्प प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर चुनकर दीजिए। तो सबसे पहले है लेखिका की कितनी बहनें थी, तो ये है 4। फिर आंसर है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है, तो ये है आपके पास में बाढ़ को। इस तरह से आप लोग इनको भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें अपन से दे रखा है दोस्तों क्या कि निम्न में से किसी एक का जीवन परिचय रचनाओं सहित लिखिए। चाहे तो आप लिख सकते हैं हरिशंकर परसाई और चाहे लिख सकते हैं आप कबीर। अब खंड ग की बात है, जिसमें बोला जा रहा है रचना लेखन। तो इसमें 16 क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें बोला जा रहा है 2 मित्रों के बीच वार्षिक खेलकूद समारोह को लेकर हुई बातचीत पर 80 शब्दों का एक समान तैयार कीजिए। ऐसे 17 क्वेश्चन है, जिसमें अपन से बोला जा रहा है क्या देख सकते हैं कि स्वयं को जोधपुर निवासी दीपक मानते अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को सुलभ मुक्ति चाहने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, यह अपन से बोला जा रहा है। ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि स्वयं को जोधपुर निवासी रमेश मानकर पिलानी निवासी अपने पिताजी को अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए एक पत्र लिखिए। दोस्तों इसके बाद में बात आती है 18 क्वेश्चन में। 18 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों का एक सारगम्यता संबंध लिखिए। तो पहले में बोला जा रहा है कि बढ़ती महंगाई एक विकराल समस्या, दूसरा में दे रखा है समय का सदुपयोग, तीसरा में दे रखा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। इस तरह से अपन को दे रखा है। तो अब इसके बाद में ये प्रश्न पत्र पूरे हो जाते हैं। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।